आप सबका इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और आज आप इस वीडियो में धनतेरस की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह जो ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी पीछे-पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्पश्चात भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर शाप दिया कि जिस किसान का यह कहत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीरसागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उससे धन्य धान से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने के लिए तैयार हुए, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य से देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की हैं, वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं और उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है वह विष्णु भगवान जी हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान ने बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। जब भगवान ने किसान को समझाया कि इसको मेरा श्राप था कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है, फिर लक्ष्मी चंचल है, इसको बड़े-बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दशों दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथानुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उस किसान को ऐसा करते देख कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। जय हो लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको ये हमारे चैनल में जो आपने कथा सुनी है अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हो सनातन धर्म की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।